अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अहमद बोल रहा हूँ। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, अपलोड की थी। वो मेडिसन्स के गैर ज़रूरी इस्तेमाल, साइड इफ़ेक्ट्स, मेडिसिनल डिज़ीज़ के बारे में था कि जब कोई शख्स अपना इलाज कराते हैं तो उनके अमराज में, उनके तकलीफ़ में क्यों इजाफ़ा होता है। एक मर्ज़ से वो अभी तक अच्छी तरह से निकला नहीं है कि किसी और मर्ज़ का क्यों शिकार होते हैं। तो आज इस बात को एक दूसरे एंगल से करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मरीज़ हमारे पास भी बहुत सारे आते हैं, उनके हाथ में पूरा फ़ाइल होता है मुख्तलिफ़ टेस्टों के, डॉक्टरों के लिखे हुए नुस्खों के, और वो कहते हैं कि घर में आधा मेडिकल स्टोर खोला हुआ है। तो वो मरीज़ अपने अमराज को भूल कर ये बताते हैं कि हमने इतने डॉक्टर्स को विज़िट किए, हम फ़लाँ डॉक्टर के पास गए, फ़लाँ हॉस्पिटल गए। तो वो मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को बदलते रहते हैं, हॉस्पिटल्स को बदलते रहते हैं, लेकिन वो कभी भी शफ़ायाब नहीं हो सकते। वजह क्या है, क्यों उन्हें शफ़ा नहीं मिलती? क्योंकि कोई ना कोई रुकावट है, कोई कुछ तो है रास्ते में आयल, कोई चीज़ है जो मरीज़ को शफ़ा नहीं मिल रहा। जिससे रुकावट कहाँ पर है? रुकावट मरीज़ के अपने माइंड सेट में है, माइंड स्टेटस में है। उनके ले जाने वाले तीमारदारों के माइंड सेट में रुकावट है। उनका माइंड सेट बना हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम, एलोपैथिक तरीके इलाज ही कराना है। तो उनका जितना भी अप्रोच था, उनके जो बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, फिजिशियन थे, उनके मेडिसिन्स थे, वो सारे आपने ले लिए। तो वो ठीक नहीं हो रहे। आप अपना माइंड सेट चेंज करिए, आप अपना माइंड स्टेटस चेंज करें, आप अपना तरीक़े इलाज बदल दें। डॉक्टर बदलने के बजाय, हॉस्पिटल बदलने के बजाय आप अपना तरीक़ा इलाज तब्दील करें। होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज पर आ जाइए, नेचुरल तरीक़ा इलाज पर आ जाइए। होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज तरक्की याफ्ता ममालिक में राइज हैं और वहाँ पे USA, UK, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये 40% से ऊपर तक लोग इस्तेफ़ादा करते हैं इससे। तो आप भी इस इलाज से इस्तेफ़ादा करें। इसमें बड़ा अप्रोच है और सारे मेडिसन्स, ज़्यादातर मेडिसन्स नेचुरल और हर्बल सोर्सेज से हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप अपना माइंड सेट तब्दील करेंगे, आप डॉक्टर बदलने के बजाय तरीक़ा इलाज बदलेंगे तो आपको शफ़ा मिलेगा। अपना सेहत का ख्याल रखिए। बड़ी मेहरबानी।